रीड कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। दे आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। इंटरमीडिएट गुड्स, अब ध्यान से देखना, आपने कॉटन बनाया था, कॉटन ही बनाया था ना, फार्मर हो आप, आपने कॉटन बनाया था, आपका तो फाइनल प्रोडक्ट वही है। मैंने थ्रेड बनानी थी, मेरा तो फाइनल प्रोडक्ट वही है। बट इंटरमीडिएट में आ रहा है, क्यों? इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉर्मली दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। आप एक प्रोडक्शन यूनिट हो, आपने बनाई कॉटन, मैंने बनाई थ्रेड, आप एक प्रोडक्शन यूनिट हो, आपने बनाई क्लॉथ। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉर्मली रॉ मटेरियल्स being purchased by one production unit from another production unit. कंज्यूमर नहीं है हम में से कोई भी, फाइनल कंज्यूमर नॉर्मली नहीं होता। इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो अभी समझ आया कि प्रोडक्शन बाउंड्री के कॉन्सेप्ट के बाद क्यों बताया ये। तो गुड्स लाइंग विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, तो एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से खरीद रही है, किसी के लिए फाइनल नहीं है। However, all purchases by one production unit from other production units are not, क्या सबकी सब थोड़ी ना इंटरमीडिएट होती हैं। कुछ जो आपने कैपिटल गुड्स खरीदे फॉर ओन यूज, तो वो तो आपके फाइनल गुड्स होंगे ना, वो कैपिटल गुड्स है। तो जो आप कैपिटल गुड्स एज अ प्रोडक्शन यूनिट, एज अ बिजनेस एंटिटी, मैंने फर्नीचर खरीदा, किसी फर्नीचर डीलर से ही तो खरीदा होगा, तो परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। तो कह रहे क्या all purchases of one production unit from another production unit इंटरमीडिएट होते हैं? कह रहे नहीं, ऑल नहीं। अगर वो कैपिटल गुड है फॉर ओन यूज तो वो फाइनल गुड है, लेकिन अगर वो रॉ मटेरियल है फॉर प्रोडक्शन पर्पस तो वो इंटरमीडिएट गुड है। ओके, कोई डाउट? इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स हैव अ डिराइव्ड डिमांड। मुझे क्या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, मुझे तो पढ़ाना था, मुझे पढ़ाना था आपको, पढ़ाने के लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए वो डिराइव डिमांड होंगी मेरी। आपको लैपटॉप चाहिए, वो आपकी डायरेक्ट डिमांड है। मुझे आपको पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए मुझे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी, तो लैपटॉप मेरी डायरेक्ट डिमांड थी या डिराइव डिमांड? डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड का मतलब होता है डिमांड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस। Like you want to produce something, so the goods and services which you need for the production of that particular commodity, उन सब की derived demand हो। मुझे थोड़ी ना चाहिए था लैपटॉप, मुझे तो आपको पढ़ाना था, उसको पढ़ाने के लिए मुझे जो भी चीज चाहिए उन सब की क्या होती है? derived demand। मुझे चाहिए पेन पेंसिल, नो, बट अगर मैंने स्टेशनरी यहाँ रखी हुई है तो मेरी स्टेशनरी की derived demand है, मेरे लिए सब इंटरमीडिएट कॉस्ट है। बात समझ आए? ड्यूरेबल गुड्स, लॉन्ग लास्टिंग, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, ये तो एक अलग सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल पॉइंट। गवर्नमेंट जो खरीद रही है, गवर्नमेंट जो खरीद रही है कुछ भी, गवर्नमेंट का काम है इकोनॉमी रन करना, उनका काम ही यही है, इकोनॉमी रन करना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, उनका काम है ये। उस काम को रेंडर करने में जो भी खर्चा हो रहा है वो उनके लिए क्या है? इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर कुछ सामान खरीद रहे हैं तो ठीक है ना, आएगा गवर्नमेंट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी आएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आएगा, बट एक पर्टिकुलर सर्विस को रेंडर करने में जो जो उनका खर्चा हो रहा है वो सब उनके इंटरमीडिएट कॉस्ट में आ जाएगा। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रक खरीद रहे हैं या एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, वो सब किस कैटेगरी में चले जाते हैं? उनकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। Purchased by government for military purpose are included in under the category of intermediate goods, as they are used to produce defense services and are not for market sale. Value of intermediate goods is merged with the value of final goods. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने शर्ट बनाई थी, अब उस शर्ट में कॉटन की कॉस्ट भी है, थ्रेड की कॉस्ट भी है, क्लॉथ की कॉस्ट भी है। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स is merged with the final good, therefore it is not to be considered separately. Okay, कोई डाउट? चलो बेटा, इससे पहले कि आप गिर जाएं इतना रीड करें और इस पे क्वेश्चंस करेंगे पेज नंबर 9 पे, बट प्लीज
क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट करेंगे? पहले पूरे प्रोसेस को आराम से, मीनिंग, डिफरेंस, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आराम से रीड करना, फिर इसको अभी के अभी अटेम्प्ट करेंगे।